हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि WWE ने रोमन रेंस के समर स्लैम रिटर्न के बाद उन्हें इस वीक के स्मैकडाउन के लिए कर दिया है अनाउंस। लेकिन क्या इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस कुछ मैसिव प्लान करते हुए दिखने वाले इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट? तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ WWE बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन इवेंट कौन सा होने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस ने क्या समर स्लैम में कुछ ऐसा कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना था। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी चीज के बारे में कर लेते हैं बात जो कि रोमन रेंस के समर स्लैम से जुड़ी है। जैसा कि रोमन रेंस ने समर स्लैम में रिटर्न कर आते सोलो सिक्वा पर सुपरमैन पंच लगाया, फिर उसके बाद उन्हें स्पीयर लगाया और कोडी रोड्स की तरफ देखते हुए रिंग को लीव कर दिया। तो इतना तो हमें बस टेलीविजन पर देखने को मिला था। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं, एक क्लिप सामने निकल कर आ रही है रोमन रेंस की, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंस हमें पॉइंट करते हुए दिख रहे हैं रिंग की तरफ। और रिंग में आप सबको पता है ये कोडी रोड्स एंड सोलो सिक्वा दोनों है। तो इस चीज को देखकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आखिर रोमन रेंस ने किसकी तरफ पॉइंट किया और WWE ने इसे टेलीविजन पर क्यों नहीं दिखाया। सो पहला डाउट तो मैं आप सभी का क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर रोमन रेंस पॉइंट कर रहे थे सोलो सिक्वा की तरफ, क्योंकि उसके बाद वो अपनी टी शर्ट को दिखाते हुए दिखते, यानी कि वो एक तरह से सोलो सिक्वा को बोल रहे हैं कि वो है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। वहीं बात रही कि इसे WWE ने टेलीविजन पर क्यों नहीं दिखाया, तो हो सकता है अभी WWE इस चीज को स्मैकडाउन पे संभाल कर रखना चाहती है, यानी कि रोमन रेंस को ये जवाब देते हुए नहीं दिखाना चाहती कि आखिर उन्होंने सोलो सिक्वा पर क्यों अटैक किया। जिस तरह से उनके म्यूजिक हिट होने के बाद भी सस्पेंस था कि क्या वो कोडी रोड्स पर अटैक करेंगे या फिर सोलो सिक्वा पर, उसी तरह से WWE हमें सस्पेंस में रखना चाहती है। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE बैड ब्लड का हमें मेन इवेंट कौन सा मैच होते हुए दिखने वाला है। सो आप सभी को पता है WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट तो बेस इन बर्लिन है, बट उसके बाद हमें देखने को मिलेगा बैड ब्लड। अब जर्मनी को WWE गुंथर का एक तरह से होम कर दिखा रही है, तो मे भी हो सकता है गुंथर ही हमें मेन इवेंट करते हुए दिखे बेस इन बर्लिन को, यानी कि उनका और रैंडी ऑर्टन का मैच मेन इवेंट करे बेस इन बर्लिन को। बट सवाल रहा बैड ब्लड का, तो गाइस WWE के अभी के प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलने वाला है। अब अभी के प्लान्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेस इन बर्लिन में तो गुंथर मेन इवेंट करने वाले, फिर अगर बैड ब्लड में ये मैच मेन इवेंट कर जाता है देन ऐसा होना मुश्किल है कि रोमन रेंस किसी पेपर व्यू में कंपीट करे और वो मेन इवेंट में ना हो, यानी कि रोमन रेंस या तो दोनों पेपर व्यू में मिस करते हुए दिखेंगे, नहीं तो बैड ब्लड को लेकर प्लान्स चेंज होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, WWE के अभी के अकॉर्डिंग यही प्लान्स है। वैसे आपके अकॉर्डिंग बैड ब्लड के मेन इवेंट में कौन सा मैच होना चाहिए, CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर या फिर सोलो सिक्वा वर्सेस रोमन रेंस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस कुछ मैसिव थिंग प्लान करते हुए दिखने वाले हैं न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। तो आप सभी को पता है समर स्लैम में सभी ब्लड लाइन के मेंबर्स डाउन थे, यानी कि सोलो सिक्वा अकेले थे, तभी रोमन रेंस ने उन पर आकर अटैक किया। लेकिन स्मैकडाउन में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर रोमन रेंस अटैक करने आते सोलो सिक्वा पर तो वहां पर सभी ब्लड लाइन के मेंबर रहने वाले हैं मौजूद, जो चीज रोमन रेंस को भी डेफिनेटली से पता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और गाइस, WWE ने कर दिया है कुछ ऐसा जिसने भाई हम सभी की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस को देखने के लिए। बिकॉज रॉ में आप सभी को पता ही हमें स्मैकडाउन के GM एंड रॉ के GM का एक सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पर कुछ दोनों के बीच डील हुआ था, जिसकी वजह से ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर रॉ में आकर हमें करते हुए दिख सकते हैं कंपीट। सो एक्सपेक्टेड है गाइस, जब स्मैकडाउन से 2 सुपरस्टार हमें रॉ में आते हुए दिखे, तो रॉ से 2 सुपरस्टार हमें स्मैकडाउन में जाते हुए दिखने वाले हैं। और जिन 2 नाम के स्मैकडाउन में जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो कोई और नहीं बल्कि है सैमी ज़ेन एंड जे उसो। बिकॉज रॉ में तो अभी हमें दोनों एक साथ काम करते हुए दिख ही रहे हैं, एंड जैसा कि स्मैकडाउन में इनके आने के रूमर्स रोमन रेंस के रिटर्न से पहले ही चल रहे हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक के स्मैकडाउन में ही आप सबको रोमन रेंस की हेल्प करते हुए दिख जाए सैमी ज़ेन एंड जे उसो इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। एंड यस, जिमी उसो भी पूरी तरह से फिट है, यानी कि उनका रिटर्न भी काफी जल्द हो सकता है, इस वीक के स्मैकडाउन में भी हो सकता है। बट हाँ, ये चीज आप सबको बता दूं, रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच देखने को मिलने वाला है OG ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच। तो ऐसा हो सकता है कि इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस आए तो उन पर हमें अटैक वगैरह होते हुए दिख जाए, या फिर सिर्फ जिमी उसो का ही रिटर्न देखने को मिले। एंड आगे चलकर नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन या फिर उसके बाद की किसी स्मैकडाउन में हमें जे उसो एंड सैमी ज़ेन का देखने को मिले स्मैकडाउन रिटर्न, और वो वापस से आते हुए दिखे ब्लड लाइन में। सो आप सब कह सकते हो जब रोमन रेंस आने वाले हैं इस वीक के स्मैकडाउन में, देन सोलो सिक्वा तो उनके लिए रेडी रहने वाले, लेकिन रोमन रेंस भी पूरी तरह से प्लान बनाकर आने वाले हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट, जो प्लान OG ब्लड लाइन का रियूनियन हो सकता है, यानी कि जिन्हें भी रेसलमेनिया के बाद इस स्मैकडाउन में मजा नहीं आ रहा था, अब आने वाला है मजा, बिकॉज रोमन रेंस आ चुके हैं वापस, एंड वो पहले से भी ज्यादा एक्टिव होने वाले, क्योंकि उनके पास कई सारे काम है। उन्हें पॉल हेमन को वापस लाना है, जिमी उसो को वापस लाना है, ब्लड लाइन को यूनाइट करना है, एंड और भी काफी कुछ, जिन्हें हमें देखने में आने वाला है काफी ज्यादा मजा। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना है कि इस ब्लड लाइन सिविल वॉर में आप किसके ब्लड लाइन के साइड हो, रोमन रेंस के या फिर सोलो
सिखवा के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।